आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के एक बार फिर एक दूसरे के अहदाफ पर हमले जारी हैं और अमेरिकी फ़ौज ने ईरानी फ़ौज की तंसीबात को निशाना बनाया है। अमेरिकी हमलों के जवाब में पासदारान इनकलाब ने उर्दन और कुवैत में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। पासदारान इनकलाब ने उर्दन के अल-ज़र्क अमरीकी एयरबेस पर हमले में 3 अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे जो हैं उन्हें तबाह करने का दावा किया है और तैयारों के पार्किंग रैंप को भी निशाना बनाया गया है जिसमें मुतादिद अफराद हलाक हुए हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कुवैत में अली अल सालिम अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला किया गया जिसमें अमरीकी फ़ौज के 2 ड्रोन हैंगर्स और ईंधन का एक गोदाम तबाह कर दिया गया है। पासदारान इनकलाब ने ईरान के खिलाफ हमलों में मदद करने वाले ममालिक को भी खबरदार किया कि अगर उन्होंने अपना रवैया तब्दील ना किया तो उन्हें सख्त जवाब का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग रोकने की जो करारदाद है वो मुस्तरद कर दी गई है। ये सारी सिचुएशन है जिस पर हमने बात करनी है और ये जो मज़ीद इसके अंदर जो अपडेट है वो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट वो ये आपके साथ शेयर करेंगे कि जिस तरह से गज़ा को गैर मुसल्लह करने का जो पीस ऑफ बोर्ड ने गज़ा में जो हमास को बेसिकली गैर मुसल्लह करने का जो अमल है वो मुकम्मल हो गया है। सदर ट्रंप ने ही इसका ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि हमास के गैर मुसल्लह होने का जो मुआहिदा है अब वो हो चुका है और इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी और फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एक कदम है। इस पर हमने बात करनी में ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले जो बात मैंने आखिर में की उसी से आगाज़ करते हैं। बोर्ड ऑफ पीस ने गज़ा में जिस तरह से हमास के गैर मुसल्लह होने का जो मुआहिदा है वो कर लिया है, सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर इसके हवाले से बताया। ये कैसी पेशरफ्त है और कितनी मस्बत पेशरफ्त साबित हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हमास पहले इस बात को मान ही नहीं रहे थे, लेकिन जब से बोर्ड ऑफ पीस बना था और बोर्ड ऑफ पीस में जो इनिशियल डिस्कशंस हुई थी, जो इस पे सबका इत्तेफाक था, जिन ममालिक ने इसको बेसिकली मीडिएट करवाया था, तुर्किया इसमें शामिल था, इजिप्ट, कतर था, जो जिन्होंने साइन किया था अलॉन्ग विद इजराइल और अमेरिका के साथ, तो उसमें यही था कि बोर्ड ऑफ पीस बनेगा। फिर बोर्ड ऑफ पीस में आगे एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनेगी जो फलस्तीनी होंगी और फिर वहां पे जो हमास वाले उसको कंट्रोल कर रहे थे गजा स्ट्रिप को, वो अपना कंट्रोल इनको हवाले कर देंगे, अकॉर्डिंगली डिसआर्म होंगे। तो डिसआर्म में बड़ा मसला आ रहा था। फाइनली अभी इजिप्ट ने रिसेंटली उनकी बातचीत करवाई है जिसमें तुर्किया भी था, कतर भी था, कायरो में जो सारे बैठे हुए थे, वहां पर उन्होंने ये एग्री किया है कि वो डिसआर्म होंगे और जो कंट्रोल है इट विल बी हैंडेड ओवर टू टेक्नोक्रेटिक सेटअप और एक नेशनल कमेटी बनेगी जो बेसिकली दे विल मॉनिटर जो ये डिसआर्म आर्मामेंट डिसआर्म होने का जो प्रोसेस होगा वो उसको देखेंगे। और अब मेजर डिपेंड करता है कि इजराइल का अभी तक रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि उन्होंने कहा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इजराइल इसको ऑनर करेगा एंड इजराइल हैज टू विड्रॉ इन फेजेस फ्रॉम गजा स्ट्रिप से विड्रॉ करेगा और टोटली इंटायर एरिया को हैंड ओवर कर देगा। टेक्नोक्रेटिक सेटअप को उसके ऊपर बोर्ड ऑफ पीस होगा जो उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। लेकिन इसमें एक ये है कि एक तो खुशाइंद है, लोगों के लिए अमन का है और जो हालात वाकयात, इवन देखे सीज फायर के बाद भी 1200 लोग इसमें शहीद हो चुके हैं, 73,000 पहले ये मारे गए, जैसे जेनोसाइड है, वार क्राइम है। तो मेरे ख्याल में खास तौर पर गजा के लोगों के लिए कि अमन का एक पैगाम है, एटलीस्ट वहां पर कोई सुकून होगा। लेकिन इस साथ साथ इस्लामिक जिहाद की तरफ से भी इतलात आ रही हैं, कुछ और ग्रुप्स का भी इतलात है कि उन्होंने कहा हमारी रिजर्वेशन है। लेकिन मेरे ख्याल में जनरली तमाम गजा के लोग जब खुश हैं तो मेरे ख्याल में किसी और को इतराज भी नहीं होना चाहिए। और जिस तरह के तमाम मुस्लिम ममालिक हैं और पाकिस्तान सिंस आल्सो फंडिंग मेंबर है बोर्ड ऑफ पीस का, पाकिस्तान भी इसको वेलकम करेगा। पीस एंड स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया में पाकिस्तान का पहले से रहा है और खासतौर पर फलस्तीनियों के लिए जो अजाब वहां पे था नेतन्याहू की शक्ल में, तो मेरे ख्याल में वो अभी रुक जाएगा। एटलीस्ट अपना आप को ये रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपने नेतन्याहू का जिक्र किया, नेतन्याहू की मुलाकात रिसेंटली हुई है, उसके बाद ये पेशरफ्त सामने आई है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान भी आपको याद होगा जिसमें उनका ये कहना था कि हम इसराइल को भी अपने हालिया हमलों में शामिल कर सकते हैं जो ईरान पर होने वाले हैं। तो आपको लगता है कि एक महाज को पर ज़रा अमन करवा के दूसरे महाज पर तवज्जो मरकूज की जा रही?
मुझे नहीं लगता। देखिए, इसराइल की अभी वो हैसियत नहीं रही है। अगर आप देखें कि इसराइल के पास जिस तरह अभी बात हो रही कि इंटरसेप्टर्स नहीं रहे हैं, इवन अमेरिका के पास नहीं है, तो ईरान के पास कैपेबिलिटी है। तो अभी तो वो बता रहे हैं कि ईरान के पास जो पास हुआ था, जो पिछले साल की जंग हुई जून में से अब उसके पीरियड के दरमियान में उन्होंने ऑलमोस्ट 1000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किए हैं और उन्होंने डिफरेंट जगहों पर रखे हुए। सो ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है कि इसराइल के पास अभी डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं है, तो उनको बहुत नुकसान हो सकता है। इसराइल वैसे भी आप देखें ना, एक टाइनी स्ट्रिप है गजा की तरह, वो तो बायनोकुलर में भी नजर नहीं आएगा। अगर इस तरह का बैलिस्टिक मिसाइल जाके लगेंगे तो इसराइल का बड़ा नुकसान होगा। दैट्स वाई आप देखें इसराइल पीछे बैठा हुआ है। इसराइल का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो तो पहले चाह रहे थे ना कि रजीम चेंज हो ईरान में, वो हो नहीं सका। अब उनका भी फोकस अमेरिका की तरह न्यूक्लियर वेपन्स की ईरान हासिल ना करे, उस पर फोकस है। तो लेकिन जिस तरीके से हमने अभी डेवलपमेंट्स देखी है जो अमेरिका के साथ हो रही है, अमेरिकन स्ट्राइक्स वगैरह हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट देखें दोनों का यही होगा, आप फ्रेम जाएंगे। ईरान भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है कि बातचीत के जरिए सेटल करें। एंड बोन ऑफ कंटेंशन एज वी ऑल अंडरस्टैंड इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और क्योंकि बाकी तमाम मसले बैकग्राउंड में चले गए हैं, ये आउट ऑफ डिफॉल्ट ये सामने आया है। और लेकिन अभी जिस तरीके से बातचीत चल रही है, ओमान की बातचीत चल रही है, जीसीसी भी इसमें इन्वॉल्व है, ईरान के साथ बात चल रही है, लेकिन ईरान का मानना यह है कि वो टोटल कंट्रोल चाहता है। और इवन वो तो ओमान को भी बाईपास ईरान कर रहा है। अभी फाइनली एक ये भी उन्होंने प्रपोजल दिया था, पहले 2 रूट्स की बात की गई थी। ओमान ने कहा था एक आपका रूट होगा नॉर्थ से, एक साउथ से हमारी तरफ से होगा। ईरान इसमें तैयार नहीं हुए। फिर ईरान ने ये कहा कि हम ऐसा करते हैं कि मेरी तरफ से एंट्री हो, आपकी तरफ से एग्जिट हो, उसमें भी बात चल रही है। फिर ओमान का एक और प्रपोजल है कि 2-3 रूट्स हो, कि एक नॉर्थ वाला, साउथ वाला, फिर दरमियान में इंटरनेशनल वाटर्स हो। तो इस पे बातचीट चल रही है। फिर फीस की भी बात है, टोल टैक्स की भी बात चल रही है। लाइक उनका स्टेट ऑफ मलाका में जब वहां पे वो ले रहे हैं वॉलंटरीली, वहां पे एक टैक्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी हो सकता है। मुझे यकीन है कि होपफुली कोई ना कोई ये डील हो जाएगी। अच्छा, मुझे बताइएगा ब्रिगेडियर साहब, आपको ये लगता है कि दोबारा वो जो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त है उस पर चले जाएंगे दोनों फरीकैन इन दी एंड? ये जितनी भी तबाही है, हमें पता है कि दोनों फरीकैन के साथ साथ पूरे रीजन के हक में ही बेहतर नहीं है, लेकिन स्टिल दोनों की तरफ से अभी तक तो ऐसा कोई रुझान दिखाई नहीं दे रहा बज़ाहिर कि वो चाहते हैं कि वो अब बैठकर बात करें। बिकॉज बात जब मुज़ाकरात की आती है तो उसके अगले ही दिन या उसी दिन दोबारा से अटैक्स शुरू हो जाते हैं और इतने वर्स होते हैं कि पहले वाले से ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अब पासदारान इनकलाब ने जिस तरह से वार्न किया है तमाम उन ममालिक को जो हेल्प आउट कर रहे हैं अमेरिका को कि वो बाज आ जाए, नहीं तो उनका बहुत बुरा हाल किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर तो पूरा रीजन इन्वॉल्व हो जाएगा और ये जो वॉर है ये मुस्तकबिल करीब में हमें रिजॉल्व की तरफ जाती हुई दिखाई तो नहीं दे रही। देखिए, अभी ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही मानों में नहीं हुई। इनिशियली अमेरिकन उसको वायलेट किया जब साउथ से अपना एक अलग रूट निकाला, और सब्सिक्वेंटली हमने देखा एक और वायलेशन ईरान ने की जब उन्होंने जॉर्डन पे स्ट्राइक्स की, सरप्राइज अटैक किया जब अमेरिका वहां पे सीज फायर कर चुका था। सो इससे यह है कि टिट फॉर टेट वाली बात भी है, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि दोनों चाहते हैं, दोनों को पता है मुश्किलात है, ईरान के लिए भी मुश्किलात है, ऑलरेडी नुकसान इतना हुआ है, लेकिन स्टिल उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं, तो उनके पास एक कैपेबिलिटी है, वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जीसीसी कंट्रीज में रियलाइजेशन आई है, वो नहीं चाहते हैं कि फर्दर अमेरिका स्ट्राइक्स करे ईरान के अंदर, क्योंकि जीसीसी में नुकसान हो रहा है, तो वो आपस में मिल के रहना चाहते हैं। अब रियलाइजेशन ये हुए, दैट्स वाई आप देखें कि जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका का था आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकल जाएगा। दैट्स वाई अभी आप देखें वो बहुत सारी चीजें अपनी हैं वो शिफ्ट करें टुवर्ड जॉर्डन। दैट्स वाई जॉर्डन पे बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे बेसिस है और नेक्स्ट इजराइल है, तो एक मैसेज उनकी तरफ भी है। तो मैं ऊपर से ये है कि ट्रंप भी चाहता है। फिर देखें 70% ऑफ रिसेंट पोल्स हुए हैं, 70% अमेरिकन इस जंग को मुखालिफ हैं, इसको अपोज कर रहे हैं, मिड टर्म सर पे हैं। तो ट्रंप भी चाह रहा है कोई एग्जिट इस पे करे। देखिए अभी और कोई ऑप्शन तो नहीं रह गए। ऑप्शन अमेरिका के पास क्या है? अभी उन्होंने कहा
अब मैक्सिमम क्या होता है कि दे विल गो फॉर स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्राइक, मस्जिद करेंगे, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि टारगेट से हमारे पास खत्म हो गए। नेक्स्ट टारगेट क्या है, वेदर दे विल गो फॉर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ तो उन्होंने किया है, तो फिर जीसीसी पे इसका जवाब रद्दामल आएगा। वो दैट तो इज हमें वन दिखाई थिंग। दे रहा है जीसीसी पे भी काफी Second, जी 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 कंटिन्यू कीजिए। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ग्राउंड इन्वेजन की होगी, कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपने फोर्सेस उतार दें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक जो फार्मर अमेरिकन जनरल थे मैकफ्री, उन्होंने कहा उसके लिए यू नीड 1.5 लाख के करीब फौज चाहिए एटलीस्ट, अगर आपने उसको कंट्रोल करना है या आपने खराक आइलैंड पे को कंट्रोल करना है तो मैसिव कैजुअलिटीज होंगे। क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है? तो वो है। और तीसरी चीज है जो इंसान सोच भी नहीं सकता है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो आप कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये ट्रम्प किसी वक्त कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में हमें उस लेवल का सोचने भी नहीं चाहिए। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो रशियन काफी जो हैं तबाही होगी। फिर यूक्रेन को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, कैस्पियन सी में जो कुछ हुआ, अब ईरान की जानिब से कहा गया कि वो हक रखते हैं रिप्लाई करने का और सख्त जवाब दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं रेड सी में जो बाबुल मंदब के साथ जो कुछ हो रहा है, और फिर जॉर्डन को जिस तरह से इंगेज किया ईरान ने। आप ईरान के लिए इन इकदाम को कैसे देखते हैं? देखिए, जॉर्डन का तो मैंने आपको बताया, क्योंकि जॉर्डन इसलिए टारगेट किया जा रहा है, अमेरिका ने अपने बहुत सारे जो एसेट्स है शिफ्ट कर लिए हैं उधर। वहां पे अल मवाफिक है जो उसको अजरक बेस भी कहते हैं, वहां पे शिफ्ट किया है, या उनका टावर 22 का एरिया है, किंग फैसल बेस है, वहां पे ये बहुत सारे एसेट शिफ्ट में, तो दैट्स वाई ये वहां पर टारगेट कर रहे हैं कि हमें पता है। साथ साथ फिर क्योंकि जॉर्डन पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि जॉर्डन जो इंटायरली डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन एड, $1.5 एनुअली दे आर गेटिंग फ्रॉम अमेरिका, क्योंकि इनके पास अपनी कोई इनकम नहीं है, ओनली टूरिज्म के जरिए वो पैसा कमाते हैं। सो दैट्स वन फैक्टर है। फिर जो इजराइल को वहां से मैसेज देते हैं कि भाई हम जॉर्डन को मार सकते हैं तो यू आर नेक्स्ट। और यहाँ पे कैस्पियन सी की बात है, देखे कि यहाँ पे कैस्पियन सी में ये बाय डिजाइन ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन ने ये किया है, ताकि वो चाहते हैं कि ये वार जो है एक्सपेंड हो जाए। और स्पेशली आप देखें कि जो थिएटर है, आप समझ लें कि वेस्ट एशिया का थिएटर है और यूरोपियन थिएटर को वो चाहते हैं ये मिक्स हो जाए और इसमें कि और ममालिक इसमें एंट्री दें। तो वो एक बाय डिजाइन उनकी ख्वाहिश है कि ये ऐसा हो। और फिर देखें अभी इराक में भी जो स्ट्राइक्स हुई हैं, जो सऊदीज और अमेरिकन ने वहां पे की है, सो एक नई डेवलपमेंट रीजन में हुई है। स्पेशली अली जैदी ने अभी विजिट करना था सऊदी अरब, वो इस वजह से आप नहीं गए वहां पे जब स्ट्राइक्स हुई हैं। तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स खिते में हो रही है, और जिससे कोशिश सबकी अब ये है कि सबको ड्रैग करना चाहते हैं, प्रोलान करना चाहते हैं। यही नेतन्याहू की ख्वाहिश है कि मुसलमान आपस में लड़े और वो खुद बैठ के वहां से मजे से देखता रहे कि एक दूसरे को लड़ के मरे। राइट। देखते हैं कि वो आगे क्या किरदार अपना अदा करता है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमेरिका और ईरान जो एक बार फिर एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं उसको हम डिस्कस कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।